टीकमगढ़ कलेक्टर विवेक श्रोती अब आम जनता के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं, लगातार सुर्खियों में भी हैं। उसी प्रकार जिले के खरगापुर पहुंचे, जहां उन्होंने अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और नगर के लोगों से संवाद किया। इस दौरान बारी बारी से नगर की समस्याओं के बारे में संक्षिप्त जानकारी ली। स्थानीय लोगों ने अवगत कराया कि नगर में काफ़ी समय से लंबे सीएम राइस का भवन का निर्माण शुरू नहीं हो सका। नगर में सुलभ शौचालय बनाए जाने की मांग की। वहीं बस स्टैंड के पास शमशान घाट की खाली पड़ी जमीन को बस स्टैंड में जोड़े जाने की मांग की। वर्षा के दौरान लोगों के घरों में पानी पहुंच जाता है, जिसको लेकर नाली नालों की व्यवस्था सही तरीके से कराए जाने की मांग की तथा अन्य कार्यों को लेकर चर्चा की गई। सभी पार्षदों ने कलेक्टर से नगर परिषद में हो रहे कार्यों की शिकायत की, जिस पर कलेक्टर ने कहा सभी मामलों की जांच की जाएगी। जो आप लोगों ने समस्या बताई उसका शीघ्र निस्तारण कराया जाएगा, जिसके बाद पुनः 15 दिन बाद कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। वहीं खरगापुर के समाजसेवी एवं वरिष्ठ पत्रकार देवकी नंदन अग्रवाल ने कार्यों और अधिकारियों को लेकर सवाल किए और कहा कि चारों ओर भ्रष्टाचार हो रहा है, खुलेआम अधिकारियों द्वारा रिश्वत ली जा रही है, जिस पर किसी का कोई ध्यान नहीं है। देखिए खरगापुर से हमारे संवाददाता चक्रेश जैन की यह रिपोर्ट। है, पत्रकार हैं और भी यहाँ के महत्वपूर्ण नागरिक जो हैं, सभी से चर्चा की है और खरगापुर में जो प्रमुख समस्याएं हैं विकास को लेकर उनकी सार्थक चर्चा यहाँ पर हुई है। और यहाँ पर जो भी प्रोजेक्ट शासन के चल रहे हैं, जो भी परियोजनाएं हैं, वो किस स्तर पर रुकी हुई हैं, लोगों से क्या समस्याएं हैं, विभागों से क्या समस्याएं हैं, सभी की जानकारी यहाँ पर मेरे द्वारा ली गई है। और हमने आइडेंटिफाई किया है कि जो काम है अगर वो किसी वजह से यहाँ पर रुके हुए हैं, उसमें अगला स्टेप क्या किया जा सके, कैसे उसको गति प्रदान की जा सके। और सभी जितने लोग उपस्थित थे उनका बहुत अच्छा सहयोग यहाँ पर मिला हुआ है और उन्होंने बहुत अच्छी बातें हमारी संज्ञान में लाई है। जैसे कि बताया गया है कि जो अतिक्रमण से संबंधित इश्यूज हैं, तो उनको मैंने तहसीलदार को बताया है, एसडीएम मैडम को भी बताया है कि उनको जो बड़े अतिक्रमण यहाँ पर अगर हैं तो उनको हटाया जाए। सीएम राइस का स्कूल का एक बताया गया है कि वो तो काफ़ी दिनों से रुका हुआ है, तो उसके बारे में शासन स्तर पर जो भी फाइल है रिवाइज हुआ है उस पर मैं चर्चा कर उसको जल्दी दाखिला करने का प्रयास करूंगा। एक ऑडिटोरियम बनने का था, तो उसकी जमीन का आवंटन का भी था, जिसको अगले हफ्ते हम लोग आवंटन कर देंगे। यहीं पर बैठक तय हो गया, तहसीलदार से रिपोर्ट आ गई। चाहे पंचायत क्षेत्र में बन रहा है, वो स्टेडियम है, तो वो स्टेडियम, हाँ, तो स्टेडियम वाला इशू रिजॉल्व हो जाएगा। अगले हफ्ते से उसका काम फिर से शुरू हो जाएगा। इसी तरह मैंने सभी राजस्व अधिकारियों से भी जो चर्चा की है और तहसीलदारों को उनको निर्देश दिए हैं कि जितने भी नामांतरण, अविवादित नामांतरण के प्रकरण हैं, वो अगले 15 दिन में 100% निराकरण करें। मैं 15 दिन बाद फिर से यहाँ पर आऊँगा और हम देखेंगे, समीक्षा करेंगे कि किसी का भी कोई भी अगर वो प्रकरण विवादित नहीं है तो पेंडिंग ना रहे। इसी प्रकार से अविवादित बंटवारों के प्रकरण हैं, वो भी तहसीलदार द्वारा निराकरण किए जाएंगे। पंचायत विभाग को भी बताया गया है कि आप में हितग्राही मूलक जितने लोगों की कोई समस्याएं हैं, उनका तत्काल युद्ध स्तर पर उस पर लगकर सपा का निराकरण करें और जिन कामों में शासन ने जो समय सीमा निर्धारित की है, उस समय सीमा में काम को कराया जाए। सर, आवास के नाम पर कैसे लिए जा रहे हैं? जी, आवास के नाम पर कैसे लिए जा रहे हैं? अभी आज की चर्चा में इस तरह का कोई मेरे को शिकायत प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन ये जरूर बताया कि इस बार आवास कम स्वीकृत हुए हैं। मैंने निर्देश ये दिए हैं नगर पालिका अधिकारी को का आवास की पात्रता अगर रखता है और अगर उसकी स्वीकृति नहीं हुई है तो उस प्रस्ताव को पुनर्परीक्षण करें और हमारे सामने लाएं। अगर कोई भी व्यक्ति जो किसी भी तरह से पात्रता रखता है, उसको आवास की सुविधा मिलेगी। पार्षदों के द्वारा परिषद की मीटिंग पे आरोप लगाए गए हैं, एजेंट करने का कार्य। देखिए, परिषद की बैठक में एक लोकतंत्रात्मक व्यवस्था है, उसमें परिषद ही सक्षम है, वो लोग आपस में इसका निर्णय करेंगे। अभी उनकी बैठक होगी, उस बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर सकते।